हम में से अक्सर हर आदमी यह जानने की जिज्ञासा रखता है कि सनातन धर्म कितना पुराना है। इस दशक के अधिकांश हिंदुवादी लोग अपने धर्म का बखान करने के लिए यह पुरजोर प्रयत्न करते हैं कि किस तरह यह तथ्य स्थापित किया जाए कि हिंदुवादियों की ब्राह्मण संस्कृति ही विश्व की सबसे प्राचीन और खास करके भारत की एक प्राचीन संस्कृति है। वे इस ब्राह्मण संस्कृति को सनातन धर्म के नाम से संबोधित करते हैं, जबकि वेदों, उपनिषदों और पुराणों तक में सनातन धर्म नाम का कोई शब्द तक नहीं पाया जाता है। जिसे ये सनातन धर्म कहते हैं, वह इनकी मान्यता के अनुसार संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीन और पहला धर्म है, जिसकी स्थापना किसी भी धर्म संस्थापक ने नहीं की। इसलिए इस मामले में इस सच्चाई को जानते हैं कि क्या वाकई में सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म भी बोला जाता है, क्या संपूर्ण विश्व का प्राचीन धर्म था। तो आइए सनातन धर्म के बारे में जानने से पहले हम हिंदू शब्द को परिभाषित करें। हिंदू शब्द का मतलब, हिंदू एक भौगोलिक यानी जियोग्राफिक स्थान पर रह रहे लोगों को दर्शाता है। यह शब्द मध्यकाल में अरबी व्यापारियों द्वारा भारतीय लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था। हिंदू शब्द सिंधु शब्द से निकला है, यानी सप्त सिंधु प्रदेश में रह रहे लोग। अरबी भाषा में सा का उच्चारण हा के रूप में हो जाता है, इसलिए सिंधु शब्द का हिंदू हो गया। तो इस लिहाज से भारत में रह रहे सभी भारतीय हिंदू ही कहलाए जाते हैं, चाहे वे मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो या सिख, ही सभी हिंदू हैं। तो अब बात करते हैं सनातन धर्म के बारे में। देखिए, सनातन धर्म वास्तव में कोई धर्म का नाम नहीं है, बल्कि यह एक विशेषण है, यह संज्ञा नहीं है। अगर आपने अपने स्कूली पढ़ाई में हिंदी ग्रामर पढ़ा हो तो आपको संज्ञा और विशेषण के बारे में जरूर पता होगा। संज्ञा का अर्थ होता है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम, और विशेषण का अर्थ होता है उस वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता यानी खासियत या गुण। तो सनातन शब्द जो है यह कोई संज्ञा नहीं है, बल्कि यह एक विशेषता है, कोई नाम नहीं। इसलिए जाहिर सी बात है, यह एक आर्य धर्म है, जिसका नाम तथाकथित सनातनियों को पता ही नहीं है। चूंकि इस धर्म की पुस्तकों को लिखने का संपूर्ण श्रेय उनके ब्राह्मण वर्ग के लोगों को जाता है, इस लिहाज से हम इसे ब्राह्मण धर्म पुकार सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण एक विशेषण होते हुए भी लोगों के समूह को दर्शाता है। अतः यह ब्राह्मण एक समुदायवाचक संज्ञा है। जबकि पुरातात्विक वैज्ञानिकता की प्रामाणिकता के आधार पर भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है। वैदिक यानी सनातन या फिर कहें हिंदू सभ्यता के हमें अनगिनत लिखित प्रमाण मिले हैं, जो कि भोजपत्रों में अधिकतर लिखे गए हैं, जबकि सिंधु सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, जिसके प्रमाण हमें भोजपत्रों पर लिखित नहीं मिलते। सिंधु सभ्यता में लेखन कला अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, यानी चित्रात्मक शैली में, और वह भी पत्थरों और मोहरों इत्यादि पर ही लिखे गए हैं। उस वक्त की कोई भी लिखित पुस्तकें हमें प्राप्त नहीं हुई हैं। सिंधु सभ्यता में पत्थरों और मोहरों पर जो उत्कीर्ण लेख मिले हैं, उनकी प्राचीनता लगभग 2500 से 3500 ईसा पूर्व पुरानी है, जबकि वैदिक सभ्यता के जो लेख मिले हैं, उनकी प्राचीनता लगभग 1500 से 900 ईसा पूर्व ही पुरानी है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद भारत के जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य हुए, वे सभी गैर सनातनी सभ्यता के लोग थे, सिवाय गुप्त साम्राज्य को छोड़ के। हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, शक वंश इत्यादि ये सभी गैर आर्य जाति वंश के लोग थे। सिंधु सभ्यता के बाद इन सभी समयों में भारत की जनसामान्य भाषा संस्कृत भाषा नहीं थी, और न ही वह एक राजकीय भाषा ही थी। उस काल में लोगों की भाषा प्राकृत भाषा थी और राजकीय लिपि पाली भाषा की लिपि थी। पर्याप्त स्रोतों के आधार पर इन भाषाओं और लिपियों के अनुसार उस काल में लोगों का धर्म सनातन धर्म यानी कि ब्राह्मण धर्म नहीं था। लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते थे और न ही अन्य ब्राह्मणिक देवताओं की पूजा ही की जाती थी।
उस काल में लोग सिंधु घाटी सभ्यता के देवीय शक्तियों की आराधना करते थे, लेकिन मौर्य और हर्यक वंश से पूर्व ही भारत में बौद्ध धर्म संपूर्ण भारत का एकमात्र प्रचलित धर्म हो गया था। कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी, किसी ईश्वर की पूजा नहीं की जाती थी, केवल जीने के ढंग पर विचार किया जाता था। उस काल में कहीं भी वैदिक धर्म के देवी देवताओं की पूजा के प्रमाण नहीं मिलते और न ही लोगों को वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्यों की जानकारी ही थी। अगर उस काल में भगवत गीता लिखी गई होती तो गौतम बुद्ध का बुद्ध धर्म उत्पन्न ही न होता, क्योंकि तब लोगों को शांति और योग का मार्ग भगवत गीता से ही मिल गया होता। उस वक्त आर्य जाति के लोग भारत में रह रही एक विदेशी जाति थी और ब्राह्मण धर्म एक प्रचारक धर्म नहीं था। यूनानियों के प्रभाव में आकर कुषाण वंश ने, जो कि गैर आर्य जाति कौम थी, ने मूर्ति पूजा का प्रचलन किया। जब बौद्ध भिक्षुओं ने तंत्र साधना में ध्यान मार्ग को मजबूत करने के लिए मूर्तियों का सहारा लिया, पूरे भारतवर्ष में बौद्ध भिक्षुओं की ही मूर्तियां प्रचलित हुईं, जिनमें गौतम बुद्ध की अवलोकितेश्वर मूर्ति सबसे अधिक प्रचलित है। तब भी उस काल में सनातन धर्म यानी ब्राह्मण धर्म का एक भी प्रमाण हमें मूर्तियों के रूप में नहीं मिलता और न ही ग्रंथों के रूप में ही। फिर धीरे धीरे जब ये अल्पसंख्यक आर्य लोग जो उत्तरी भारत भर में बिखरे हुए थे, श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम के नेतृत्व में एक हुए, तो उन्होंने संपूर्ण उत्तरी भारत में आर्य सभ्यता की नींव डाली। चूंकि उनका धर्म एक प्रचारक धर्म नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अपने ब्राह्मण धर्म की उन्नति करने के लिए बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा करते हुए बुद्ध की प्रतिमाओं को अपने देवताओं की मूर्तियों में ढाल दिया। अब बुद्ध की अवलोकितेश्वर मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की संयुक्त मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर दी गई। अधिकांश ब्राह्मण धर्म के स्क्रिप्चर्स गुप्त वंश में ही लिखे गए थे। पूरे भारतवर्ष में इतिहास में पहली बार संस्कृत भाषा एक राजकीय भाषा बनी, लेकिन फिर भी जनता की आम भाषा प्राकृत भाषा ही थी। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि यहाँ के बहुसंख्यक लोग भारत के प्राचीन लोग ही थे और वे गैर आर्य जातीय लोग यानी कि भारत के मूल निवासी ही थे। तो यह सवाल कि सनातन धर्म यानी ब्राह्मण धर्म कितना पुराना है, तो इसका उत्तर यह है कि अगर सनातन धर्म संपूर्ण विश्व का प्राचीन धर्म होता तो इसके प्रमाण हमें संपूर्ण विश्व की विभिन्न सभ्यताओं में से मिल ही जाते, जबकि वहाँ हिंदू देवी देवताओं के बारे में लोगों को कोई ज्ञान नहीं, उन्हें तो उनके नाम तक नहीं मालूम। अतः सनातन शब्द किसी धर्म का नाम नहीं है, न ही यह भारत का प्राचीन धर्म है और न ही यह संपूर्ण विश्व का प्राचीन धर्म ही। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।